कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6A तक बनाया, ठीक है। 6A में क्या पढ़े थे? डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग यही देखिए, कोई एक लाइन है, इसका डिस्टेंस कितना होगा। अगर कोई लाइन प्लेन पर है, प्लेन है ना, प्लेन पर है, तो इसी हिसाब से हम लोग एक्सिस लेते थे और इस डिस्टेंस को निकालते थे। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला था, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। तो ये खाली डिस्टेंस निकालना है, चाहे जैसा डिस्टेंस हो। इसमें कुछ नया कंसेप्ट सीखे, जैसे इक्वी डिस्टेंस वाला है, तो बहुत बेसिक सा चीज, बाकी नया से मिला था तुमको इक्वी डिस्टेंस क्या होता है। और ऐसे ही कुछ क्वेश्चन में टू वेरिएबल वाला क्वेश्चन बन गया होगा, टू वेरिएबल क्वेश्चन बना था ना, एक्स वाई भी निकालना पड़ा होगा, कभी वन वेरिएबल वाला भी बना होगा। और एक क्वेश्चन बनता है ज्योमेट्रिकल पोर्शन से, मतलब जहाँ पे स्क्वायर रेक्टेंगल आता था उसका प्रूफ करने के लिए। बाकी जितने भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आए हैं, इक्वी डिस्टेंस हो गया, वेरिएबल्स क्वेश्चन आ गए, या फिर स्क्वायर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम पे जितने भी क्वेश्चन आए, सब के सब क्वेश्चन तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर ही था, ठीक है। और सब में कहीं ना कहीं एक ही चीज कॉमन था, वो है डिस्टेंस निकलना था। तो अगले चैप्टर में जब जाएंगे तो पहला चैप्टर तुमसे इतना करवा दिया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कैलकुलेशन, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कैलकुलेशन इजी हो गया, मतलब इतना तुम लोग को आ गया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैलकुलेशन कैसे करते हैं 6A में। और 6B में यूज होगा, क्योंकि अगर इतना बड़ा लाइन आ रहा है, इसका डिस्टेंस तो पूछ सकता है, अलग तो नहीं जाएगा। इसका मतलब ये चीज कभी बदलने वाला नहीं, आगे तक तुमको पूछा ही जाएगा। कहीं पर भी छोटा सा भी डिस्टेंस निकालना होगा प्लेन पर, उसके लिए वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही लगेगा, ठीक है। तो जो 6A में पढ़े हो उसका फुल कंसेप्ट यूज होगा इसमें भी, और 6B में का अपना चैप्टर जो रहेगा 6B में पढ़ना है। वहां पढ़े थे हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला, तो यहाँ पढ़ेंगे हम लोग सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। इसे लोग क्या पढ़ना है? सेक्शन फॉर्मूला। इसमें क्या रहेगा, अगर कोई डिस्टेंस AB है ना, तो इसका कोऑर्डिनेट्स दिया रहेगा, ठीक है। इसका भी कोऑर्डिनेट्स दिया रहेगा। कोऑर्डिनेट्स को खाली अलग करना है ना, तो इसको 1 1 नाम दे देते हैं, और दूसरे वाले कोऑर्डिनेट को 2 2, खाली नाम से अलग किया, कुछ है नहीं, बस उसका एक का नाम वाई का नाम ही नाम से जस्ट अलग किया। और इसके कहीं पर भी कोई एक पॉइंट आता है C, कहीं पर भी बीच में भी आ सकता है, थोड़ा इधर या फिर थोड़ा कहीं पर, कौन पॉइंट C, इसका भी कोऑर्डिनेट्स होगा एक्स वाई। तुमको यही फाइंड करना है कि अगर कोई डिस्टेंस बड़ा लाइन था AB, उसको कोई एक पॉइंट m/n में काट दिया, ठीक है। जैसे लाइन अगर 8 सेंटीमीटर का, AB कितना है 8 सेंटीमीटर का, एक पॉइंट आया C जो कि 3 और 5 रेशियो में बांट दिया इसको, ठीक है ना। ये 3 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, टोटल कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। ये सब हमको दिया रहेगा, कितने रेशियो में बांटे हैं वो दिया रहेगा, इन दोनों को कोऑर्डिनेट्स दिया रहेगा। पता क्या करना है कि ये जो पॉइंट आया ना यहाँ पे, इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, जस्ट यही पता करना है। तो पता क्या करना है कि इसका एक्स और वाई का वैल्यू, यही ना कोऑर्डिनेट्स पता है, एक्स वाई का वैल्यू, एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू निकालना होगा। तो सब चीज सेट है। रेशियो किसको किसको लेते हैं, पहला रेशियो का नाम ये नहीं चलेगा, एन नहीं। अगर हम बोल रहे हैं 2:3 और 3:2 क्या बराबर है? नहीं। तो ये ध्यान देना, हम बोले हैं क्या, m/n, m पहला रेशियो, n दूसरा, इसको बदलना नहीं, ठीक है। m/n बदलेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर x बराबर सीधा वैल्यू आ जाएगा mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। डायरेक्ट x का फॉर्मूला क्या दे देता है, x का आंसर निकल जाएगा। सब खाली पुट करना है, m पहला रेशियो, x2 दूसरे पॉइंट का x का नाम, प्लस n हो गया दूसरा रेशियो, x1 पहले पॉइंट का x का नाम बटा m प्लस n। y बराबर भी डायरेक्ट आंसर है my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। फॉर्मूला याद करने का बहुत इजी है, नीचे में m प्लस n ही रहना, और ऊपर में याद रखेंगे 21, देख लो 21 21, y है तो y के साथ 21, x है तो x के साथ 21। पहला रेशियो पहले, दूसरा रेशियो बाद में, कुछ एक्स्ट्रा ज्यादा याद करने की जरूरत इसमें नहीं। तो देखो पहला दिन हम तो लोग बहुत कम देंगे, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड बनेगा, ठीक है। इधर उधर से घुमा घुमा कर बैठाना है ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन हार्ड बैठेगा। बट इससे अलावा नहीं, ये हो गया तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन मतलब होता है इसको बांटना, सेक्शन कर देना, सेक्शन में बांट देना, छोटे छोटे टुकड़े में बांट देना। तो और भी टुकड़े में बांटा जा सकता है,
तो हर बार जब भी बांटेगा ना तब तक तुमको रेशियो दिया जाएगा। एक बार में सिस्टम लेगा एक 2 पॉइंट, एक पॉइंट बीच वाला एंड रेशियो उसका, ठीक है। और अगर यहाँ पर मिड पॉइंट आ गया तो, अगर मिड पॉइंट हो गया तो ये वाला पॉइंट मिड पॉइंट हो जाएगा। तो मिड पॉइंट हो तो रेशियो कितना होगा, रेशियो कितना बराबर कितना, तो रेशियो हो जाएगा 1:1। मिड पॉइंट मतलब हमेशा रेशियो 1:1, कितना भी कर लोगे ना वही रहेगा। जैसे 8 सेंटीमीटर का लाइन कितना कितना 4:4, मिड पॉइंट मतलब ही ना होता। और 4:4 करके कितना आ जाएगा, 1:1। मिड पॉइंट मतलब रेशियो तुम्हारा क्या हो जा रहा है, 1:1। तो इस टाइम में क्या होगा, नीचे 1:1 पता है, ऊपर 1:1 पता है, तो x बराबर डायरेक्ट आ जाएगा ना, 1 पुट करने की जरूरत पड़ेगा नहीं, डायरेक्ट लिखाएगा x2 प्लस x1 बटा कितना 2, और y बराबर भी क्या लिखाएगा y2 प्लस y1 बटा, डायरेक्ट लिखेगा, कुछ अलग नहीं करना। तुमको याद रखना रखो, नहीं रखना तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, मेन फॉर्मूला से हमारा बन जाएगा। तो पहला दिन के लिए तुम लोग पास 5 ही क्वेश्चन हम देंगे पहला दिन के लिए, ठीक है। तो पहला एक क्वेश्चन पहले हम डिस्कस कर रहे हैं 1 का 1 में, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन, देखो व्हिच डिवाइड द जॉइंट ऑफ ए एंड बी, देखो किसका ज्वाइन बन रहा है वो पहले ध्यान देंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ, किसका ज्वाइन बन रहा है, ज्वाइन ऑफ किसका किसका ज्वाइन हो रहा है, देखो ए और बी का लिखा है ज्वाइन ऑफ ए एंड बी, तो ए एंड बी को लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स देंगे, ए का और बी का दिया तो देंगे, और नहीं देगा तो वेरिएबल वाला क्वेश्चन समझ ले। और बोला है इसका कोऑर्डिनेट्स मतलब एक और पॉइंट आएगा बीच में कोई नाम से, और उसका रेशियो दिया कितना 2:3, पहला m रेशियो n दे रखा कितना 2:3, इसको x y लिख देंगे यहाँ पे। x बराबर सारा चीज है हमारे पास, mx2 nx1 mn सब कुछ है, सब कुछ अरेंज करके खाली x का वैल्यू निकाल लेना, तो दिक्कत तो बन जाएगा। देखो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, अभी ये क्या है, ये जस्ट डिवाइड है, और ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है, 3 भाग, और तीनों इक्वल भी कहलाता है। ट्राइसेक्शन में मतलब 3 एंड तीनों इक्वल ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी, कौन सा लाइन सेगमेंट है, ए बी हमारा लाइन सेगमेंट है, इसका ट्राइसेक्शन किसी लाइन को डिवाइड करने को बोलता है, तो डिवाइड करने का मतलब जस्ट बीच नहीं होता, बीच बोला तब ठीक है, मिड पॉइंट उसको बोलना पड़ेगा। और ट्राइसेक्शन का मतलब 3 इक्वल भाग, 3 इक्वल भाग, 1 2, देखो 1 2 3, 3 भाग है, तीनों का रेशियो तुम 1:1 में रखो तो कोई दिक्कत नहीं करेगी। ए बी का कोऑर्डिनेट्स पहले लिखते हैं, ए बी का कोऑर्डिनेट्स कितना है 7 - 2 a का, और बी का कितना है, बी का है 1 - 5, ये कोऑर्डिनेट्स दिया है। और ट्राइसेक्शन बोला, ट्राइसेक्शन नहीं बोलता तो मिड पॉइंट बोलना पड़ता है, और उन्हें तो फिर रेशियो देता है ऐसे। तो ट्राइसेक्शन में कितना लेंगे रेशियो, इक्वल रेशियोज ले लेंगे 1 1 1, ठीक है। अगर बोलेगा इक्वल रेशियो 3 3 3 लेते तो तब भी वही रहेगा, कटेगा कितने बार में 1 1 1, मतलब इक्वल में कभी रेशियो चेंज मत करना। अब देखो अब तुमको 2 पॉइंट बच जाएगा, अभी कितना पॉइंट के लिए पढ़े थे हम लोग, 1 पॉइंट के लिए, पॉइंट के वो बन गया 2, तो दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स निकालना पड़ेगा। इसको पॉइंट नाम देते हैं सी, इसको नाम देते हैं डी। कुछ नहीं करना है, एक बार के सिस्टम में कौन कौन आता है, एक हमारा लाइन सेगमेंट और दूसरा हमारा वो सेक्शन, बस इस डी को नहीं देखेंगे उसमें। तो अगर इस डी को नहीं देखेंगे तो यहाँ से यहाँ दूरी कितना हो गया 1 का, और यहाँ से यहाँ का दूरी कितना हो गया 2 का, मतलब m/n इस पॉइंट के लिए m/n कितना है 1:2। वहीं पर आते हैं इस पॉइंट पर, अब तो निकल जाएगा सारा कुछ आ गया, इसका x बराबर सब कुछ है, इसका y बराबर, इसका रेशियो कितना है m/1 1:2, mn दे दिया, x y निकल जाएगा, क्योंकि एक बार में एक ही सिस्टम सोचेंगे। सिस्टम में कौन कौन आएगा, एक लाइन सेगमेंट और एक वो पॉइंट, इसको अभी हम लोग नहीं देख रहे हो। अब जब हम इस पॉइंट पे आएंगे तो सिस्टम में ये दोनों रहेगा और ये पॉइंट रहेगा, इसको नहीं देखेंगे। तो अगर m कितना बनेगा, अगर m/n बनेगा कितना 2:1, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट। अगर हमें ये दूरी होगा हमारा 2 का और ये दूरी होगा 1 का, अगर रेशियो कितना बनेगा m/n का 2:1, सब कुछ खाली सामने बैठा वाला बैठा देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखोगे 4 नंबर रहते हैं, 1 2 क्लियर हुआ, 5 ही तक देंगे क्योंकि पहला दिन कैलकुलेशन थोड़ा समझ लेना आपने, उसके बाद हम पूरा देंगे। 4 नंबर पढ़ो, रीड आउट कर लो। पॉइंट ए लाइज ऑन द लाइन ज्वाइन, देखो लाइन तो खोजना पड़ेगा पहले, लाइन, ये लाइन सेगमेंट पहले खोज लो। कौन सा लाइन सेगमेंट है इसमें, PQ,
तो पी क्यू ड्रॉ कर लो, ड्रॉ तो करना पड़ेगा। पी क्यू ड्रॉ करेंगे, कोऑर्डिनेट्स दिया तो लिख लेते हैं। कोऑर्डिनेट दिया है 6 - 6 और इसका -4 -1, कोऑर्डिनेट लिखा गया। इसके बाद रेशियो का लफड़ा आता है, तो इसके बीच में पॉइंट ए है, पॉइंट ए दे दो, बीच मतलब कहीं पर भी, ठीक है। अब कितना रेशियो है, रेशियो ही फाइंड करना होता है। अगर मिड पॉइंट बोलता तो 1 1, अगर नहीं तो रेशियो डायरेक्ट देता कि 2:3 में, ऐसा कुछ दिया है नहीं, ऐसा कहीं पर नहीं दिया, बट एक रिलेशन दिया है। रिलेशन क्या दिया है, पी ए बटा पी क्यू बराबर 2/5। अभी तक के क्वेश्चन में कभी कभी रेशियो डायरेक्ट दे दिया, कभी कभी ट्रांसेक्शन की बात कर लिया, कभी मिड पॉइंट का। और एक और तरह का क्वेश्चन है जहां पर हमको रिलेशन से रेशियो निकालना होगा। रेशियो निकालोगे तभी इस ए का तुम क्या निकाल सकते हो, एक्स और वाई का आंसर। तो रिलेशन से निकालते हैं रेशियो। ये क्या है, ये है पी क्यू पूरा लाइन, ये पी क्यू पूरा लाइन है, और पी ए क्या है, ये छोटा सा, ठीक है। तो पहले क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 5 पी ए बराबर क्या, 2 पी क्यू। रेशियो निकालने में हमको क्या क्या चाहिए, रेशियो में हमको क्या चाहिए, रेशियो चाहिए पी ए रेशियो ए क्यू करना। देखो तो रेशियो इसका ना चाहिए, एम रेशियो एन लिखने का तो यही होता है, इसका चाहिए। तो इसके लिए तुम क्या करो, पी ए है मेरे पास, पी क्यू को हटाओ, क्या लाओ, ए क्यू। तो पी क्यू को हटाओ, तो 5 पी ए बराबर है कितना, 2 पी क्यू को रिप्लेस करेंगे तो पी क्यू बराबर लिख सकते हैं पी ए प्लस ए क्यू। देखो पी ए इतना बड़ा लेंथ था दोनों को मिलकर, तो दोनों लिख दिए। पी क्यू को रिप्लेस किया कितना से, पी ए प्लस ए क्यू से रिप्लेस कर सकते हैं। अब तोड़ो, तो 5 पी ए बराबर क्या हो गया, 2 पी ए प्लस 2 ए क्यू। इसको इधर घटा लेते तो आ जाएगा कितना, 3 पी ए बराबर 2 ए क्यू। क्या चाहिए, पी ए रेशियो ए क्यू चाहिए ना, इसको नीचे लाना है, इसको नीचे लाओ तो हो जाएगा क्या, पी ए बटा ए क्यू बराबर 2/3। मतलब रेशियो अपने आप कितना पता चल गया, 2:3। यहाँ से पता चल रहा है ना, देख लो पी ए रेशियो ए क्यू। अगर तुम पी ए को इधर लेके चल जाता क्या बन जाता, ए क्यू बटा पी ए, 3/2 आता, तो उससे दिक्कत नहीं करेगा। तुमको खाली लिख लेना, रेशियो लिखा गया, एम रेशियो एन कितना मिल गया, 2:3, 2:3। ये सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है, खाली निकालना है अंदाजा कर लगा के कि जो एक्स्ट्रा है उसको हटाओ, जो चाहिए उसको लाओ, अरेंज करके आंसर लिखो। अब निकल जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ से तो सेम हो गया। फिर तुम्हारे पास 5 नंबर में पी क्यू आर एस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए बी इन 5 इक्वल पार्ट। देखो इक्वल पार्ट बोल दिया तो दिक्कत तो नहीं करेगा। कौन सा लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट ए बी है। लाइन सेगमेंट पूछे हैं, लाइन सेगमेंट कौन है, ए बी। इसको काटने वाला 4 पॉइंट कौन कौन, पी क्यू आर, एक और नहीं आ रहा जगह, एस यहाँ लेते हैं और बी यहाँ तक बढ़ाते हैं, हो गया पी क्यू आर एस। कितने इक्वल पॉइंट, 1 2 3 4 5 बताओ, पांचों को बोल दिया अपने से इक्वल, नहीं बोला तो नहीं लेते। अगर इक्वल बोला तो सारे का रेशियो कितना ले सकते हैं, हर बार रेशियो कितना रख सकते हैं, 1। अब तुमको पता है एक बार में एक सिस्टम कौन कौन, एक तो लाइन सेगमेंट रहेगा हमारा ए बी, तो दिया है कोऑर्डिनेट्स, ए का दिया 1 2, बी का दिया है 6, कोऑर्डिनेट्स गिवन है। एक बार में हमारा लाइन सेगमेंट ए बी रहेगा ही, और एक बार में कितने पॉइंट को उठाएंगे इसमें से, एक को। पी को उठाएं तो बाकी किसी को नहीं देखेंगे। तो पी को अगर लिए तो इसका एम रेशियो कितना है, एम है 1 और ये कितना है 4। मतलब इसके लिए रेशियो कितना चल रहा है, 1:4 चल रहा है। इसके लिए रेशियो कितना चलेगा, 2:3। इसके लिए रेशियो 3:2। इसके लिए वापस से 4:। बस रेशियो पलटना नहीं, रेशियो आ गया हमारे पास, XY आ गया, तो आप बचा के निकाल लो। मेन रेशियो का ही देखो, ये रेशियो कैसे कैसे निकल रहा है, रेशियो निकल रहा है बहुत सारे डिवीजन से, रेशियो निकाले रिलेशन से, रेशियो डायरेक्ट गिवन, सब जगह से। खाली क्या इंपॉर्टेंट है, रेशियो, ठीक है। चलो अब यही रहेगा, बुक से लिख लोगे, ऐसे फोटो हम दे देंगे, फॉर्मूला तो बुक में ही है, फॉर्मूला सामने, फॉर्मूला कोई ज्यादा बड़ा चीज नहीं, ठीक है ना, फॉर्मूला हम दे देंगे।